और बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान मजबूत करने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया है। एल्डर लाइन 14,5,6,7 के जरिए समय पर सहायता, कानूनी मार्गदर्शन, काउंसलिंग और पुनर्वास जैसी सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का दावा है कि लाखों कॉलों के निस्तारण और हजारों मामलों के समाधान ने इस व्यवस्था को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरोसे का मजबूत माध्यम बना दिया है। इसी पहल और सरकार की आगे की रणनीति को लेकर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने विस्तार से जानकारी दी है। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की योजना से बुजुर्गों की बढ़ी शान, एल्डर लाइन बना बुजुर्गों की हर मुश्किल का समाधान। मान का बुजुर्ग सम्मान मिशन, सुरक्षा का विजन। पंजाब में बुजुर्गों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर मान सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज के लिए मेहनत की, उनकी देखभाल और सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसी सोच के साथ बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार अलग अलग योजनाओं के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी सुविधाएं आसानी से मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास तेज किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने एल्डर लाइन 14,567 के जरिए बुजुर्गों के लिए सपोर्ट सिस्टम को सशक्त किया गया। 2.5 लाख से ज्यादा कॉलों का निस्तारण किया गया। 91 बेसहारा बुजुर्गों को परिवारों से मिलाया गया और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एवं भरण पोषण भत्ते से जुड़े 1000 से ज्यादा मामलों का समाधान किया गया। एल्डर लाइन 14,567 के जरिए मिल रही ये मदद केवल एक हेल्पलाइन तक सीमित नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए भरोसे का मजबूत सहारा बनकर सामने आई है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता, कानूनी सलाह और जरूरी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी बुजुर्ग को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा के साथ बेहतर जीवन के लिए ऐसी पहल आगे भी लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार और मजबूत कर रही है। इसी सोच के तहत एल्डर लाइन 14,5,6,7 के माध्यम से बुजुर्गों के लिए सहायता सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस पहल के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता, कानूनी मार्गदर्शन, काउंसलिंग और कई जरूरी सेवाएं सरल, सुलभ और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि उसका उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ हर जरूरतमंद बुजुर्ग तक समय पर पहुंचाना और उन्हें सम्मान के साथ बेहतर जीवन देना है। यही वजह है कि योजनाओं की नियमित समीक्षा भी की जा रही है ताकि उनका लाभ जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। पंजाब के लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है। यही कारण है कि मंत्री और अधिकारी भी समय समय पर मैदान में उतरकर योजनाओं की स्थिति का जायजा लेते हैं और लोगों से सीधा संवाद कर उनकी शिकायतें सुनते हैं। इसी मिशन के तहत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने अपने विधानसभा क्षेत्र मलहोट के अलग अलग गाँव में जनसभाएं और पब्लिक मीटिंग कर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर लोगों को भरोसा दिलाया कि हर जायज समस्या का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੋਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ मौके ਤੇ हल कर। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर और मजबूत आधार है और जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार, समाज और राज्य के विकास में योगदान दिया, उन्हें सम्मान, संवेदनशील व्यवहार और सुरक्षित जीवन मिलना हर समाज की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार इसी सोच के साथ पूरी गंभीरता
और प्रतिबद्धता से काम कर रही है ताकि राज्य का कोई भी वरिष्ठ नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित या बेसहारा महसूस न करे। उन्होंने बताया कि पंजाब में एल्डरलाइन टोल फ्री सेवा का संचालन सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब हेल्पेज इंडिया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस यानी NISD के त्रिपक्षीय समझौते के तहत किया जा रहा है। और ये एक हेल्पलाइन नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए विश्वास, मार्गदर्शन और जरूरत के समय त्वरित सहायता का सशक्त माध्यम बन चुकी है। 14,567 हेल्पलाइन सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित रहती है, जहां ट्रेन और सेंसिटिव कॉल अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनकर उन्हें तत्काल सहायता, उच्च मार्गदर्शन और आवश्यक सेवाओं से जोड़ने का काम करते हैं। ये हेल्पलाइन वृद्धावस्था पेंशन के साथ बाकी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा काउंसलिंग, कानूनी सहायता, बेसहारा बुजुर्गों के रेस्क्यू एवं पुनर्वास की सुविधा भी प्रदान करती है। इसके अलावा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित जिला ट्रिब्यूनलों के माध्यम से बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और भरण पोषण से जुड़े मामलों के समाधान में भी ये व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर बलजीत कौर ने वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों से अपील की कि आवश्यकता पड़ने पर वे टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ऐसे संवेदनशील, समावेशी और सहृदयी समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है, जहां प्रत्येक बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास, सामाजिक सहयोग और मानसिक शांति के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मान सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। एल्डरलाइन 14567 जैसी पहल के जरिए सहायता सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि हर जरूरतमंद बुजुर्ग तक समय पर मदद पहुंच सके। योजनाओं की नियमित निगरानी और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम जारी रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।